यह कहानी है राघव की। राघव एक बहुत ही सीधे और शांत स्वभाव का लड़का था। किस्मत का खेल ऐसा रहा कि उसकी शादी शहर के एक बहुत बड़े और अमीर बिजनेसमैन की बेटी नेहा से हो गई। नेहा के पिता ने राघव के सामने एक शर्त रखी थी कि राघव को उनके ही घर पर घर जमाई बनकर रहना होगा। राघव मान तो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला बनने वाला था। घर का हर कोना राघव को चुभता था। सासू माँ का बात बात पर ताना मारना, अरे राघव, जरा गाड़ी साफ कर देना, राघव, बाजार से सब्जियां ले आना। साले साहब दोस्तों के सामने राघव का मजाक उड़ाते हुए कहते, ये तो हमारे घर का मुफ्त का नौकर है। नेहा राघव से प्यार तो करती थी, लेकिन समाज और परिवार के दबाव के आगे वो भी चुप रहती थी। राघव रोज रात को चुपचाप तकिए में आंसू बहाता, पर उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन लोग एक बात नहीं जानते थे, राघव भले ही घर जमाई था, पर वो निकम्मा नहीं था। वो कंप्यूटर कोडिंग और डिजिटल वर्ल्ड का मास्टर था। जब सब सो जाते तो राघव रात के 2 बजे अपना पुराना लैपटॉप खोलता और एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में जुट जाता जो पूरी दुनिया की फैशन इंडस्ट्री को बदलने वाली थी। वह अपनी बेइज्जती की हर कतरन को अपनी ताकत बना रहा था। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद राघव का सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। उसने अपनी खुद की कंपनी सपना एंटरप्राइजेस की शुरुआत की। एक दिन एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी के इन्वेस्टर्स भारत आए। राघव ने चुपचाप उनके सामने अपनी तकनीक का प्रेजेंटेशन दिया। विदेशी इन्वेस्टर्स राघव के आइडिया को देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत राघव के साथ 50 करोड़ रुपए की बड़ी डील साइन कर ली। उधर ससुराल में हमेशा की तरह राघव की बेइज्जती की तैयारी चल रही थी। ससुर जी के बिजनेस पर भारी कर्ज था और उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। तभी घर के बाहर 3 आलीशान ब्लैक मर्सिडीज कारें आकर रुकती हैं। बाउंसर दरवाजा खोलते हैं और सूट बूट में चश्मा लगाए राघव कार से बाहर निकलता है। उसके पीछे उसके सेक्रेटरी फाइल्स लेकर चल रहे थे। राघव सीधा ससुर जी के पास गया और एक चेक उनकी टेबल पर रख दिया। ससुर जी ने चौंक कर देखा। वह पूरे 10 करोड़ का चेक था, जिससे उनका डूबता हुआ बिजनेस बच सकता था। ससुर जी की आंखों में आंसू आ गए। साले साहब की बोलती बंद हो गई और सासू मां शर्म से पानी पानी हो गईं। राघव ने मुस्कुराते हुए नेहा का हाथ थामा और कहा, पिताजी, घर जमाई बनकर मैंने अपना फर्ज निभाया। अब पति बनकर नेहा को अपने खुद के घर ले जाने का वक्त आ गया है। ससुराल की उस दहलीज को पार करने के बाद राघव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह नेहा को लेकर शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित अपने नए पेंट हाउस में आ गया। लेकिन राघव यहीं रुकने वाला नहीं था। 50 करोड़ रुपए की जो फंडिंग उसे मिली थी, उसने उसे एक बड़े साम्राज्य में बदलने का फैसला किया। उसने दिल्ली के दिल में अपने नए हेडक्वार्टर की नींव रखी। राघव ने एक क्रांतिकारी एआई पावर्ड आईवीआर ब्रांड लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया फॉक्स आई फैंसी आईवीआर। यह कोई आम चश्मे नहीं थे। राघव के सॉफ्टवेयर की मदद से लोग सिर्फ अपने फोन के कैमरे को देखकर यह पता लगा सकते थे कि कौन सा फैंसी चश्मा उनके चेहरे पर सबसे अच्छा लगेगा। देखते ही देखते इंटरनेट और बाजारों में फॉक्स आई का ट्रेंड चल पड़ा। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि राघव के ससुर जी का पुराना बिजनेस अब राघव की कंपनी के सामने बहुत छोटा हो चुका था। एक दिन राघव अपने आलीशान केबिन में बैठा था, तभी उसका सेक्रेटरी अंदर आता है और कहता है कि इंटरव्यू के लिए कोई आया है। राघव ने जैसे ही सिर उठाकर देखा, सामने उसका वही साला खड़ा था जो कभी उसे मुफ्त का नौकर कहता था। आज वह राघव की कंपनी में एक छोटी सी नौकरी के लिए लाइन में लगा था। साले साहब के पैर कांप रहे थे। उन्हें लगा कि राघव आज अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेगा और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। लेकिन राघव अपनी चेयर से उठा, आगे बढ़ा और उसने साले साहब के कंधे पर हाथ रखा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ते अपनी जगह हैं और बिजनेस अपनी जगह। तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम्हें मार्केटिंग टीम का हिस्सा बनाया जाता है, पर याद रखना, यहां काम सिर्फ मेहनत से मिलेगा, किसी के रहम पर नहीं। कुछ ही महीनों में